हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसका एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज है 4.4, वो करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए पढ़ते हैं इसे। एट प्रेजेंट आशाज एज इन ईयर्स इज 2 more than the square of her daughter निशाज एज। तो हमने फर्स्ट लाइन जो पढ़ी तो इसमें हमें समझ में आया कि भाई देखो एट प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। सो एट प्रेजेंट की बात हो रही है, मीन्स कि प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट में जो हमारी आशा की एज है वो तो गिवन है, ठीक है। आशाज एज इज, इट मीन्स दे हैव गिवन द कंडीशन ऑफ आशाज एज, और जिसको हमने मानना है वो हम के डॉटर की एज गिवन नहीं है, तो मैं लेट कर देती हूं। लेट डॉटर्स एज क्या हो जाएगी, और डॉटर का नाम है निशा, तो निशाज एज ब्रैकेट में लिख देते हैं डॉटर, जिससे आपको ये याद रहे कि हम डॉटर की एज की बात कर रहे हैं। वो कितनी है आपकी, वो है आपकी x ईयर्स, उसको एज्यूम किया है तो x ईयर्स ले लेते हैं। ओके, आफ्टर इट यहां पर इन्होंने आशाज एज की कंडीशन भी गिवन है, तो आशाज एज क्या हो जाएगी। अब आशा मदर है तो ये लिखिए, ऐसे लिखने से हमारे पास क्लैरिफिकेशन आता है कि नाउ एट द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द मदर एज और डॉटर एज, क्योंकि नाम से तो क्लियर नहीं होता भाई कौन मदर है और कौन इनमें इनकी डॉटर है। सो लिखा है आशाज एज इज 2 more than स्क्वायर ऑफ हर डॉटर एज, डॉटर की एज के स्क्वायर के, तो मदर की एज ये आ गई और डॉटर की एज हमने एक्स ईयर मान ली। दिस इज द कंडीशन फॉर द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट के लिए कंडीशन है आपकी। नाउ आगे बोला है व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर एज, अब कुछ ईयर्स बाद, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर सम टाइम। अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे एज वाले होते हैं उसमें हमें बताया जाता है कि भाई अब 5 years एगो या 5 years नाउ, कुछ भी बोला जाता है, मगर यहां पर बोला नहीं गया कि कितने साल बाद जो निशा है, डॉटर है, वो मदर की प्रेजेंट एज के इक्वल हो जाएगी। मीन्स मदर की प्रेजेंट एज ये है, मीन्स आफ्टर सम टाइम निशा की एज क्या हो जाएगी, निशा की एज इक्वल हो जाएगी अपनी मदर की एज के इक्वल, जो मदर की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखा है प्रेजेंट एज ये है, तो निशा की एज कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 years। कुछ सालों के बाद, आफ्टर सम टाइम, सम ईयर्स, ठीक है, कुछ टाइम के बाद होगा ऐसा। अब कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा, मगर हमें नहीं मालूम कि कितने टाइम के बाद होगा, ठीक है। तो देखो कुछ टाइम बाद, अब कितने साल, अब हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि जो ईयर्स हैं कुछ साल, तो मतलब कि कितने गैप, कितने सालों का गैप की बात कर रहे हैं ये, हमारे पास ये बात नहीं है भाई। देखो ध्यान से समझने वाली बात है, इस क्वेश्चन में केवल समझने वाली बात यही है। प्रेजेंट में तो इन्होंने दोनों कंडीशन दे दी, बट कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ ईयर्स के बाद निशा की एज, मतलब कुछ टाइम बाद दोनों की एज बढ़ेगी भाई। निशा की एज कितनी हो जाएगी, अपनी जो मदर की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज मतलब जो उस टाइम रही होगी, मतलब ये इस एज के इक्वल निशा बढ़ेगी और इस एज पर पहुंच जाएगी, ठीक है। पर अगर एक बात सुनिए, इतने टाइम के बाद निशा की एज ये हो गई, तो भाई मदर की एज भी तो बढ़ेगी। मदर की एज जो ये थी, अब ये तो ना मदर अपनी इसी एज पर रह जाएगी, मदर भी तो इंक्रीज होंगी थोड़ा सा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मुझे ये फाइंड आउट करना हमें कि निशा की जो ये एज आई है अपनी मदर की प्रेजेंट एज के इक्वल, प्रेजेंट एज के इक्वल आई है, वो कितने सालों के बाद आई है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर ही क्लैरिफाई करूंगी। देखिए मान लीजिए कि जो निशा की एज है वो 10 years है, ठीक है, और मदर की, उस निशा की एज 10 years है और मदर की एज कितनी है
हम 30 मान लेते हैं, चलो 35 मान लेते हैं। तो अब 35 मैंने मदर की एज मानी, देखो यही बात है, निशा की एज मैंने 10 ईयर मान ली, मदर की एज मैंने 35 मान ली। अब कुछ सालों के बाद, आफ्टर सम ईयर्स, जो निशा थी वो कितनी हो गई, 35 साल की हो गई, है ना, यही तो बात बोली। निशा कितनी एज की हो गई, मदर के एज के इक्वल हो गई, निशा 35 ईयर की हो गई। तो अब आप मुझे बताओ, ये निशा 35 की कितने सालों के बाद हुई होगी। एकदम क्लियर आप बता दोगे कि निशा को 35 में आने में 35 माइनस 10 मतलब 25 ईयर्स लगेंगे, मतलब निशा 25 ईयर्स के बाद 35 की हो जाएगी। क्योंकि यहां पर हम ईयर्स में बात कर रहे थे, नंबर्स में बात कर रहे थे, तो बड़ा क्लियर था कि इन्हें माइनस करके 25 सालों के बाद वो 35 ईयर की हो जाएगी। पर यहां पर भी तो क्लियर हो जाना चाहिए, यहां पर भी तो क्लैरिफाई हो जाएगा। तो कैसे होगा, इसमें से ये माइनस करके। तो यहां पर जो एक बात हमारी वो आएगी, वो मैं बॉक्स में लिख देती हूं, ईयर्स कितने होंगे, मतलब x + 2, इस ईयर्स में से मैं ये माइनस कर दूंगी, तो ये क्या आ जाएगा, आफ्टर दैट ईयर्स, इतने सालों के बाद। मतलब जो यहां पर ये आफ्टर दैट ईयर है, ये कितने साल हैं, x² + 2 - x, इतने सालों के बाद। जैसे बोलते हैं ना, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, तो हमारे पास एक ईयर्स नहीं थे, तो हमने निकाला इतने सालों के बाद निशा की जो एज है वो अपनी मदर की प्रेजेंट एज की हो जाएगी। तो भाई अब इस एग्जाम्पल को दोबारा आते हैं। भाई अगर निशा की एज 25 ईयर्स बाद 35 की हो गई, तो मदर कितनी हो जाएंगी, मदर 35 + 25 कर देंगे कि नहीं हम, क्लियर। कितना हो जाएगा कि मदर भी कितनी की हो गई, 60 ईयर की हो गई। तो जब हमने नंबर्स में इस तरह का काम करा, तो यहां पर जो मदर की एज ऑलरेडी इतनी है, ऑलरेडी x² + 2 है, उसमें मुझे ईयर प्लस करने पड़ेंगे कि नहीं, है ना। कितने ईयर्स के बाद, ये है x² + 2 - x ईयर के बाद मदर की एज ये हो जाएगी। आई बात समझ में। देखो छोटा सा बात है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 2x² - x + 4 ईयर्स। ओके, छोटी सी बात थी, एकदम से हमारे पास क्लैरिटी आ गई इसकी, क्योंकि हमारे पास यहां पर जो ईयर्स थे वो ही नहीं गिवन थे, तो हमने वो निकाला। अब आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आशाज एज वुड बी 1 ईयर। अब देखो यहां पर कंडीशन दी है, तो आशा की एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर करेंगे हम। आशाज एज, कुछ सालों के बाद की बात चल रही है अभी ये, आशाज एज कितनी होगी, वुड बी 1 ईयर लेस, 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ निशा। और प्रेजेंट एज ऑफ निशा कितनी है, x, ठीक है। तो भाई आशा की एज तो ये निकल कर आई थी अभी, कुछ सालों के बाद, इतने सालों के बाद, इतने सालों के बाद। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x² - x + 4 = 10x - 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। मैं इन्हें इधर शिफ्ट कर दूंगी, 2x² - x - 10x + 4 + 1, सो 2x² और -11x और +5। नाउ यू आर हैविंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए सॉर्ट आउट करने के लिए। अब आप इसे सिंपली सोल्व कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो 2x² - 10x - x + 5, ठीक है। 2x² ब्रैकेट करेंगे, इधर आपका आ जाएगा 2x कॉमन लेंगे, सॉरी इधर 5 होगा। सो एक आपका है x - 5 और 2x - 1, ठीक है।
सो आपकी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 एंड 1/2। वी वॉन्ट टेक 1/2 ईयर्स में, मतलब हाफ ईयर की नहीं, हम लेंगे x विल टेक 5। सो निशाज एज क्या आ जाएगी, आ गई निशा की एज, प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स एंड मदर्स एज क्या आ जाएगी, 5 स्क्वायर प्लस 2 मीन्स 27 years. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।